एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर 17 में मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेट के बारे में बताया था कि फर्स्ट सेट क्या होती है। ये चीज जो हम ग्रामर लिखते हैं तो उसकी फर्स्ट सेट कैसे कैलकुलेट होती है और किस तरीके से हम उसके साथ सारे नॉन टर्मिनल्स के फर्स्ट सेट निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब लेक्चर 18 में हम बात करेंगे फॉलो सेट के बारे में, क्योंकि जब हम सिंटेक्स एनालाइजर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसके जब हम सीएफजी बना रहे होते हैं, सीएफजी डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हम फर्स्ट सेट और फॉलो सेट जरूर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेट कैलकुलेट करना तो बता दिया है, अब आज फॉलो सेट कैलकुलेट करना देखते हैं। ठीक है जी, तो फॉलो सेट कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर का देखना और उसको समझना लाजमी है, क्योंकि फॉलो सेट से हम जो है फॉलो सेट में हमें फर्स्ट सेट भी जरूरी है। अगर हमें फर्स्ट सेट नहीं आता तो हम फॉलो सेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है जी, फॉलो सेट निकालने के लिए पहले कुछ नॉन टर्मिनल्स के हम फर्स्ट सेट भी निकालने होते हैं। तो अगर आपने लेक्चर 17 कवर नहीं किया हुआ है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगी। ठीक है, जाके आप लेक्चर 17 देखें, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, अब जिन लोगों ने लेक्चर देखा हुआ है उसके लिए आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। ठीक है, टॉपिक्स कौन कौन से कवर करवाऊंगी भाई, फॉलो सेट क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन है और फिर फॉलो सेट कैसे कैलकुलेट होगी, प्रैक्टिस एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। फॉलो सेट क्या है? फॉलो सेट हमेशा जो है नॉन टर्मिनल्स के लिए कैलकुलेट होगी, मतलब कितने भी नॉन टर्मिनल्स आ जाए हम हर किसी का फॉलो सेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट्स अ सेट मींस, हाँ ठीक है जी, तो इसमें सेट ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, यूनियन डिफरेंस वगैरह। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है फॉलो सेट में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? फॉलो सेट में हमारे पास टर्मिनल्स आ सकते हैं, फॉलो सेट में हमारे पास एंड मार्कर आ सकता है। एंड मार्कर आ गया तो इसका क्या मतलब है कि अब जो है हमारी इनपुट कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारे पास कोई और टोकन नहीं आएगा। ठीक है, फॉलो सेट कंप्लीट एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, एम्प्टी नहीं हो सकता। फॉलो सेट क्या बताता है कि कौन सा टर्मिनल आने वाला है उसके नेक्स्ट में। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉलो सेट कैलकुलेट कैसे होगी। जैसे हमारे पास ए का नॉन टर्मिनल मौजूद है, सीरियल 1 में आप देखिएगा कि ए का नॉन टर्मिनल हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि हमें हमें नॉन टर्मिनल देखना है कि ए के रूल में नॉन टर्मिनल कौन सा है। ए के रूल में नॉन टर्मिनल है बी। ठीक है, तो बी के जो बराबर वाला, बी को जो फॉलो कर रहा होगा वो हमारे पास बी का फॉलो आ जाएगा। ठीक है, फॉलो ऑफ बी विल बी सी। ठीक है, और इसका जो लिखने का नोटेशन है, कुछ तरीका है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फर्स्ट सेट में निकाला करते थे कि ब्रेसेस ओपन किया और वो एलिमेंट लिखा और ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। अब हम दूसरे रूल में देखें, दूसरे रूल में क्या है हमारे पास, बी है। बी का जो फॉलो कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है वो वाई कर रहा है, बट वाई का नॉन टर्मिनल कर रहा है, वाई का टर्मिनल नहीं कर रहा। तो फॉलो ऑफ बी विल बी फर्स्ट ऑफ वाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉलो निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ वाई, फॉलो ऑफ बी विल बी फर्स्ट ऑफ वाई। तो इस सीरियल नंबर 2 के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हमें वाई का फर्स्ट कैलकुलेट करना होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने फर्स्ट सेट निकालना नहीं सीखा है तो आपको पहले वो सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, सो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो ऑफ बी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ वाई निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ वाई जो भी होगा विल बी फॉलो ऑफ बी। ठीक है, सीरियल नंबर 3 में बात कर लेते हैं। सीरियल नंबर 3 में जो हमारे पास है, फॉलो ऑफ सी विल बी बी। ठीक है, और फॉलो ऑफ वाई, सॉरी, फॉलो ऑफ सी विल बी ए। ठीक है, एक्स के दो रूल्स हैं तो हमारे पास दो फॉलो ऑफ सी निकल रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे कि फॉलो ऑफ सी को, दोनों फॉलो ऑफ सी को हम यूनियन करके कंप्लीट फॉलो ऑफ सी निकालेंगे। जिस तरीके से हम फॉलो ऑफ कंप्लीट फर्स्ट ऑफ कंप्लीट रूल निकाला करते थे ना, कि जितने भी रूल्स गिवन है, जितने भी नॉन टर्मिनल्स के, सेम नॉन टर्मिनल के जितने भी रूल्स गिवन है सब अलग अलग करके हम फर्स्ट ऑफ सेट निकाला करते थे। फिर 3 या 4 या 2 जितने भी रूल्स थे, मतलब चारों को या तीनों को या दोनों को यूनियन करके हम फाइनल आंसर निकाला करते थे। ठीक है, तो ये हो जाता था। अब और बात कर लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पे फॉलो ऑफ एक्स विल बी बी एंड फॉलो ऑफ सी विल बी ए। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ एक्स विल बी, अच्छा अब जब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एक्स निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ एक्स का सबको ही पता है कि फर्स्ट ऑफ एक्स विल बी ए और फर्स्ट ऑफ एक्स यहाँ से विल बी वाई, और दोनों को हम जब करेंगे यूनियन तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ एक्स इस तरीके से आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ एक्स और फर्स्ट ऑफ वाई तो आपने पहले भी निकालना सीखा हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ से देख लेते हैं कि बी बी का फर्स्ट क्या है, ए है, और बी का फर्स्ट इस रूल से क्या है, नल है। तो क्या होगा कि जब हम दोनों को यूनियन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब हम ये चीजें निकाल क्यों रहे हैं, फर्स्ट ऑफ बी निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हम तो भी फॉलो सेट निकालना सीख रहे हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर है कि हमें जो नीचे रूल गिवन है एक्स और बी, तो फॉलो ऑफ एक्स विल बी फर्स्ट ऑफ बी, फॉलो ऑफ एक्स विल बी फर्स्ट ऑफ बी, दैट्स व्हाई हमने ऊपर फॉलो ऑफ, सॉरी, फर्स्ट ऑफ बी निकाला है। ठीक है जी,
तो इस तरीके से हमने यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास ए और नल है, और इस फॉल ऑफ बी यहाँ पे हमारे पास ये है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम आए तो हमने देखा कि फॉलो ऑफ ए क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, फॉलो ऑफ बी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने फॉलो ऑफ सी तो निकाल ली, फिर फॉलो ऑफ सी तो यहाँ से निकालना बड़ा आसान है कि फॉलो ऑफ सी विल बी फर्स्ट ऑफ बी, बट बी भी नॉन टर्मिनल है तो हमें बी के भी नॉन टर्मिनल का फॉलो निकालना पड़ेगा, बट बी के नॉन टर्मिनल को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, बी को कौन फॉलो कर रहा है, बी को वही फॉलो कर रहा है जो बी का रूल है, मतलब फॉलो ऑफ बी विल बी फर्स्ट ऑफ ए, सॉरी फॉलो ऑफ बी विल बी फॉलो ऑफ ए, मतलब ए को जो फॉलो कर रहा होगा वो भी बी को फॉलो कर रहा होगा, तो जब हम ए को देखेंगे कि कौन फॉलो कर रहा है विच इज एक्स, तो हम क्या करेंगे, फॉलो ऑफ बी विल बी फॉलो ऑफ ए विल बी एक्स। और देख लेते हैं इसको कि फॉलो ऑफ वाई विल बी फॉलो ऑफ ए, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है। अब प्रीवियस एग्जाम्पल को देख के हम फॉलो ऑफ वाई हमारे पास एक्स है, अब हमने लेट किया फर्स्ट ऑफ बी ये था और फर्स्ट ऑफ वाई ये था, क्योंकि हमें ये फर्स्ट ऑफ बी निकालने के लिए ये चाहिए, और फर्स्ट ऑफ बी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ वाई चाहिए, और फॉलो ऑफ सी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ बी चाहिए, तो इसमें हमने ये सारी चीजें जो है प्रीवियस एग्जांपल से यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट कर ली। अब हमें पता है फॉलो ऑफ बी विल बी फर्स्ट ऑफ वाई विच इज दिस, एंड सिंस, ठीक है। अच्छा, इसमें भी यही है कि नल नहीं होना चाहिए, तो हम नल को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, नल को नल से माइनस करके यूनियन करेंगे आगे वाली चीज से, ठीक है जी। अब फॉलो ऑफ, अच्छा y के बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो y का जो फॉलो कर रहा है विल बी फॉलो ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे, इसको यूनियन करके फॉलो ऑफ ए के साथ करेंगे यूनियन, ठीक है। बाकी आप ये चीजें देख लीजिएगा, सेम है। आगे देख लेते हैं, फॉलो ऑफ बी विल बी फर्स्ट ऑफ एक्स, ठीक है। अब फॉलो ऑफ एक्स क्या होगा, फॉलो ऑफ एक्स विल बी फॉलो ऑफ एक्स। अब इस रूल के थ्रू तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि फॉलो ऑफ एक्स निकालना है, फॉलो ऑफ एक्स हमारे पास फॉलो ऑफ एक्स ही है, तो हम कैसे एक चीज निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से इस वाले रूल में हम फॉलो ऑफ एक्स कंप्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें एक्स के कोई और रूल दिया हुआ होगा तो ही हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज इस रूल से तो इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना। फॉलो ऑफ एस विल बी डॉलर या फिर एंड ऑफ मार्कर, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैंने यही सेम क्वेश्चन फर्स्ट सेट निकालने के लिए पढ़ाया हुआ है, इसी सेम क्वेश्चन को देख लेते हैं और फॉलो ऑफ सेट निकाल लेते हैं। फॉलो ऑफ सेट इसमें सारी चीजों की होगी, जैसे फॉलो ऑफ ए निकलेगा, फॉलो ऑफ बी निकलेगा, फॉलो ऑफ वाई निकलेगा, फॉलो ऑफ बी विल बी फर्स्ट ऑफ सी, फॉलो ऑफ सी विल बी फर्स्ट ऑफ एक्स, और फॉलो ऑफ एक्स विल बी फर्स्ट ऑफ, फॉलो ऑफ एक्स विल बी फॉलो ऑफ ए, ठीक है। फॉलो ऑफ ए क्या होगा, फॉलो ऑफ ए कहाँ से कैलकुलेट होगा, फॉल ऑफ ए कैलकुलेट होगा यहाँ से, फर्स्ट ऑफ बी विल बी फॉल ऑफ ए, तो इस तरीके की सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉल ऑफ एस तो हम सबसे पहले देख लेंगे एंड ऑफ मार्कर, ठीक है। एस को कौन फॉलो करेगा, एंड ऑफ मार्कर फॉलो करेगा। फॉल ऑफ वाई विल बी फॉल ऑफ वाई नीचे से कैलकुलेट करना, हमने शुरू किया है, ठीक है। वाई के हमारे पास 3 रूल के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। फॉलो ऑफ वाई फ्रॉम दिस रूल, फॉलो ऑफ वाई विल बी एक्स, ठीक है, आ गया। फॉलो ऑफ वाई फ्रॉम दिस, ठीक है, जेड आ गया। फॉलो ऑफ वाई फ्रॉम दिस, अच्छा जब हम, अच्छा फॉलो फाई यहाँ से हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, इन दोनों को यूनियन कर दिया। 2 रूल्स है ना फॉलो फाई के, एक तो यहाँ पे नॉन टर्मिनल है, एक तो यहाँ पे नॉन टर्मिनल है, तो 2 रूल्स निकलेंगे। यहाँ पे ये नॉन टर्मिनल नहीं है तो इसका ये नहीं निकलेगा, हम नॉन टर्मिनल की बात करते होते हैं, ठीक है। फॉलो ऑफ एक्स विल बी, अच्छा हमने फॉलो ऑफ एक्स निकाला हुआ है, फॉलो ऑफ एक्स यहाँ से निकाला, तो फॉलो ऑफ एक्स विल बी फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, और फॉलो ऑफ एक्स विल बी फॉलो ऑफ सी। अच्छा, फॉलो ऑफ एक्स कहाँ से निकाला हुआ है, हाँ यहाँ से निकाला हुआ है, फॉलो ऑफ एक्स विल बी फॉलो ऑफ सी, जो ये भी हम बाद में ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अभी हमारे पास फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए विल बी बस फर्स्ट ऑफ बी होगा। फर्स्ट ऑफ बी हमने प्रीवियस वाली कैलकुलेशन जो मैंने लेक्चर 17 में बताया हुआ है, तो डायरेक्ट मैंने वहां से उठा के इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ बी होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ बी में चूंकि नल आ रहा है तो इसलिए नल से नल को माइनस करके इसको फर्स्ट ऑफ वाई से कैलकुलेट किया है, तो ये सारी चीज आ गई है, और एट द एंड नल जो है कैंसिल हो गया है, ठीक है। फॉलो ऑफ ए हमारे पास आ गया है। फॉलो ऑफ सी निकालेंगे, फॉलो ऑफ सी विल बी फर्स्ट ऑफ एक्स, फर्स्ट ऑफ एक्स भी हमारे पास मौजूद था तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया है, और क्योंकि फर्स्ट ऑफ एक्स में हमारे पास नल एलिमेंट आ रहा था तो नल को नल से माइनस करके, चूंकि फॉलो ऑफ एक्स विल बी फॉलो ऑफ ए, तो हमने इसको यहाँ से यूनियन किया है, तो इसमें से भी हमारे पास नल रिमूव हो गया है। अब फॉलो ऑफ सी की बारी है, फॉलो ऑफ सी यहाँ पे तो ए है सिंपल, और फॉलो ऑफ सी एक और जगह पे हमारे पास यहाँ से भी है, फॉलो ऑफ सी विल बी फर्स्ट ऑफ एक्स विल बी, जो भी आया हमने यहाँ लिख दिया और सबको यूनियन किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया।
फॉलो ऑफ एक्स विल बी फॉलो ऑफ ए, तो हमने सारी चीजें निकाल ली हैं और सबको यूनियन कर लेंगे। अब आप, मैं इसको इतना डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि मैं अच्छा खासा बता चुकी हूँ लेक्चर 17 में, तो आप जाके वहां से देख के, आप बल्कि आप वीडियो पॉज करें, आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ये दिस विल बी बेटर फॉर यू, मोर इवन मोर बेटर फॉर यू। ठीक है जी, तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरी स्लाइड खत्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में या तो मैं आपको कोड स्ट्रक्चर बताऊंगी या फिर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगी। ठीक है, पहले अगर मैंने कोड स्ट्रक्चर बता दिया तो उसके नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी। ठीक है, और या फिर और एग्जाम्पल्स के साथ आऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।